ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी अथ षड्लिंगेषु हलन्त पुल्लिंगाः प्रकरण की आज हम कक्षा संख्या 90वीं कक्षा को पढ़ेंगे, है? क्लास नंबर 90 को। अभी तक हमने आपको 89 क्लास पढ़ा दी, ठीक है। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक ये सूत्र पढ़ाया था, न संयोगात वमंतात, ठीक है। और दूसरा सूत्र पढ़ाया था, इन हन पूषार्यमणाम शव। तीसरा सूत्र पढ़ाया था, शौच। और चौथा सूत्र था हमारा, एकाजुत्तर पदे नः। और फिर आगे का एक सूत्र था हमारा 5वें नंबर का, हो हंते नेशु, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा सूत्र आ रहा है क्रम में, मघवा बहुलम। ध्यान रखेंगे, ठीक है। मघवा ये एक मघवन शब्द है, उसके रूपों को बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम मघवा शब्द के रूप देख लेते कि क्या क्या रूप बनते हैं, फिर बनाएंगे, ठीक है। तो मघवा शब्द के रूप दो प्रकार के होते हैं, दो दो रूप बनते हैं। ये देखिए, नकारांत मघवन शब्द के त्रिपक्ष के रूप। त्रिपाने एक बार त्रिआदेश होता है, त्रिआदेश होता है तो इसका रूप ऐसे बनता है, मघवान मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तं मघवन्तौ मघवतः मघवता मघवद्भ्यां मघवद्भिः मघवते मघवद्भ्यां मघवद्भ्यः मघवतः मघवद्भ्यां मघवद्भ्यः मघवतः मघवतोः मघवताम् मघवति मघवतोः मघवत्सु, ठीक है। और हे मघवन हे मघवन्तौ हे मघवन्तः, ये रूप बनते हैं। चलिएगा,
और दूसरा इसका रूप बनता है जब इसको त्रि आदेश नहीं होता है, तो त्रि अभाव वाला, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ तो आपको हम यहीं पर दिखा रहे हैं। अब जिन पाठकों के पास पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं अच्छी प्रकार से, जो पुस्तक यहाँ दिख रही है। नकारांत मघवन शब्द की, मघवा, मघवानौ, मघवानः, मघवानम, मघवानौ, मघोनः, मघोना, मघवभ्यां, मघवभिः, मघोने, मघवभ्यां, मघवभ्यः, मघोनः, मघवभ्यां, मघवभ्यः, मघोनः, मघोनोः, मघोनां, मघोनि, मघोनोः, मघवत्सु, हे मघवन, हे मघवानौ, हे मघवानः। ठीक है जी। अब चलिएगा, अब हमें कोई पहले तो हमको ये वाला रूप लेना है। ठीक, तो इसके लिए हम सूत्र पढ़ेंगे, फिर सूत्र के पढ़ के तब इसमें लगाना आरंभ करेंगे। मघवा बाहुलम, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र क्रम संख्या 288, 288वां सूत्र पढ़ रहे हैं, काफी पढ़ लिए। और छठवें अध्याय के चौथे पाद का ये 128वां सूत्र है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ इसका अर्थ, इसमें दो शब्द हैं, मघवा और बहुलम। तो कहते हैं ये प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है और ये प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत भी है। मघवन शब्दस्य वा त्रि इत्यन्तादेशः स्यात् अथवा भवति। कि जो मघवन शब्द है उसको विकल्प करके, यहाँ वैसे बहुलम है, बहुलम का अर्थ और विकल्प का अर्थ अलग होता है, परंतु ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी ये व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा मोटा सा अर्थ ले लिया है आचार्य वरदराज महाराज जी ने कि बहुलम अर्थात वा विकल्प करके त्रि इति अंतादेश, त्रि अंत में आदेश हो जाता है। ठीक है, अंतादेश। विकल्प आराम से समझने, एक बार हो जाएगा एक बार नहीं होगा। ऐसा ही काम बहुल से भी होता है, बहुल से और भी कार्य हो जाते हैं, वो यहाँ पर करने ही नहीं है। यहाँ पर हम जो शब्द का रूप बना रहे हैं उसमें केवल अभी एक ही कार्य करना है। ठीक है, परंतु थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ बहुलम का अर्थ इन्होंने वा कर लिया। त्रि इति, त्रि में त्रि आदेश होता, वो कहाँ पर होता, अंतादेश, अंत में आदेश होता है। हमारे पास में शब्द क्या है बोलो, माघवन। ठीक है, अब इसने कहा मघवा बहुलम ने कि मघवा मघवन शब्द को त्रि आदेश होता है, ध्यान देंगे त्रि। अब त्रि क्या है, अनेकाल है। त्रि के अंदर क्या है, ता प्लस री, तो ये कैसा हो गया बोलो, अनेकाल। ये अनेकाल हो गया। अब अनेकाल हो गया तो अनेकाल जो आदेश होता है वो कहां पर होना चाहिए, अनेकालशित सर्वस्य, जिसको कहा है उसके पूरे के स्थान में इसको पूरे को प्राप्त होने लगा। पूरे को करना नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो कहते हैं भाई यहां पर ये अंत में होता है, पूरे को नहीं होता। तो शंका हो सकती है अंत में कैसे हो जाएगा, अंत में तो अलो अंत्य से होता है, उसका अपवाद अनेकालशित सर्वत से। तो कहते हैं आपको ये जो त्रि दिख रहा है इसमें ये जो री है, री
ये क्या है, इत संज्ञक है ये। इसकी जो त्रि आदेश कर रहे हैं उसमें री उच्चारण के लिए जो पढ़ा है वो क्या है, उपदेशे जनुनासिक इत। इत उच्चारण के लिए नहीं, वास्तव में इत संज्ञा करके इत संज्ञा का कार्य करना है इसमें। तो री की इत संज्ञा होती है, उपदेश जनुनासिक इत तस्य लोपा। तो क्या बचता है, त बचता है। अब ये त कहां पर होगा, अलो अंत से अंतादेशा, माने अंत में होगा, इसलिए अंत का है, स्पष्ट कर दिया, इसलिए कर दिया स्पष्ट कि किसी विद्यार्थी को डाउट ना हो जाए कि सारे के स्थान में तो कैसे रुक रहा है, तो कहा अंत में होता है क्योंकि री की संज्ञा है। वही कहा आगे, री इत मत्री में जो री है वो कैसा, इत संज्ञक, इसलिए अनेकाल नहीं है। ये हो गया। अब देखिएगा, अब हमारा क्या हो गया, ऐसा बन गया जिस पक्ष में हमने मघवन को त्रि आदेश कर लिया, अलो अंत्य से कहा हो गया, मा घा व और ना को क्या हो गया, त्रि का त हो गया, माघवत बन गया। ठीक है जी। अब यहां पर हम स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सु आ गया, ठीक है, सु आ गया। यहां पर कोई ऐसा नहीं कहा कि सु के परे रहते होता है और उसके नहीं, यहाँ तो सामान्य कहा है मगबा बोलो बस, ठीक है। सु आदेश हो गया, सु का स बचा, ये स बचा। ये क्या है, पुल्लिंग है, यहाँ पर मगबन शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर सुड नपुंसकस्य, क्या, सुड नपुंसकस्य से क्या हो गई, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्या है, सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई इसकी। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा का ये यह नहीं, ये तो सर्वनाम स्थान करने वाला वो है, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा में यहाँ दिखाने के लिए सर्वनाम स्थान पड़ा हुआ ना, तो सुड नपुंसक से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा। अब इसके परे रहते इसकी क्या है, अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। अंग संज्ञा, अंग के अधिकार में सूत्र संख्या 289, उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातो, ठीक है, क्या, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, ये 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 70वां है। उगिदचाम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, सर्वनाम स्थाने ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांत है, और ये क्या है, अधातु, बाकी तो संधि हो रही है, अधातु। तो यहाँ पर उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, ये 7वें का है। ये क्या कहता है, ये कहता है अधातो रुगितो नलो पिनोंचतेश्च नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। कहते हैं अधातो हो, माने धातु नहीं होनी चाहिए, धातु से भिन्न। धातु से भिन्न क्या होगा, प्रातिपदिक। तो धातु से भिन्न उगित, उगित का माने उक, उक प्रत्यार के अंतर्गत क्या आता है, उ री री, इन 3 वर्णों की ये 3 वर्ण की संज्ञक हो जिसकी, ऐसा उगित। धातु भिन्न उगित, और चमन, और नलोपिनो अंचतेश्च, और धातु का मना किया था पर अंश धातु को लेना है, तो क्या अंचु धातु, परंतु ऐसी अंचु धातु जिसका नलोप होता है, जहां पर अंचु धातु के ये जो अंच दिख रहा है ये वास्तव में न है, तो कहीं कहीं पर इसका लोप कहा है, नलोप। तो जब अंच धातु का नलोप होता है वहां पर अंच धातु को, ठीक है, नुम स्यात् माने नुम होता है, सर्वनाम स्थाने परे माने सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, सर्वनाम स्थान है, और ये क्या है, इसमें री की संज्ञा हुई थी, हमने री की संज्ञा आपको करके बताई थी, ये री, तो ये शब्द कैसा हो गया, उगित हो गया।
उगित हो गया। और ये धातु नहीं है, अधातु में धातु से भिन्न है, धातु से भिन्न है। तो धातु से भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते उगित जो अंग है ये, उसको क्या हो जाता है, नुम हो जाता है, नुम। अब नुम कहां पर होगा जी, ये म घ व त और सा। इसने नुम कहां पर हो, इसके पहले हो, बीच में हो, यहाँ हो, वहां हो, कहाँ हो। तो इसके लिए नियम बनाई दिया है कि मेद चोन्त्यात परः, मिद चोन्त्यात परः मित आगमः अन्त्यात अचः परे स्यात्। सरल है। मित आगम अंतिम अच, इसमें अंतिम अच क्या है, आ, तो यहाँ बीच में बैठ जाएगा नुम। मकित संज्ञा, मुकित संज्ञा, तस्लोपा दर्शनम लोपा, तो क्या बचा, मा घ वा और ना और ये ता और ये सा। ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर हमको दीर्घ करना है, क्या, इसको दीर्घ करना है। ध्यान रखेंगे, मा ग व को वा करना, ठीक है। इसको दीर्घ करने वाला कोई भी सूत्र नहीं है अष्टाध्यायी के अंदर। ना आपको यहाँ पर कभी लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं किसी ने बताया होगा कि दीर्घ कैसे हो गया। उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु यहाँ लग नहीं सकता, नहीं, वो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, उगित चाम तो लग ही रहा है। जो दीर्घ करने वाला हमारा 6वें अध्याय के 4थे पाद का जो सूत्र है, क्या है, वहीं पर सूत्र हैं सारे। दीर्घ करने वाले सूत्र हैं हमारा, एक तो नामी सूत्र है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक नोपधाया है, वो भी नामी के पर, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, क्या, दीर्घ करने वाला मुख्य एक सूत्र है, वो क्या है, लिख देता हूं, समझ लीजिएगा इसको। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, ठीक है। ये 6वें अध्याय के 4थे पाद का 8वां सूत्र है, ठीक है। ये कहता है कि, मैं अर्थ बता देता हूं आपको उसका, कि संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने च परता नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घो भवति। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नांत अंग, नांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है। और ये क्या हो गया, सर्वनाम स्थान के परे रहते ये कैसा अंग हो गया है, ये हो गया तकारांत। ध्यान रखें, क्या है, तकारांत अंग है। क्या, तकारांत अंग है ये, तो इससे दीर्घ हो ही नहीं सकता। और वहां पर और भी सूत्र है, एक शांत महता संयोग से, वो भी नहीं लग सकता, क्योंकि शांत को लगता है और महत को लगता है। और एक सूत्र और है, अपत्रिंत्रिच स्वस्ति नप्त्रिनेष्ट त्वष्ट क्षत्र होत्र पोत्र शास्त्रीणाम, उससे भी दीर्घ प्राप्त नहीं है जी, ठीक है। और फिर एनहन पूषर्मणाम शव, एक ये दीर्घ करने वाला, इससे भी प्राप्त नहीं है। शौचा, इससे भी प्राप्त नहीं है। अत्तो संतस्य चा धातो, इससे भी प्राप्त नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिएगा, फिर तो पढ़ना पड़ेगा अर्थ। अर्थात किसी भी सूत्र से यहां पर न, ये वकार को प्राप्त नहीं है। तो कहते हैं कि इस सूत्र में यहां पर ये जो बहुलम पड़ा हुआ है, मघवा बहुलम, क्या मघवा बहुलम में जो बहुलम पड़ा हुआ है, बहुलम कहने से
ये मघवा या मघवंत शब्द को दीर्घ प्राप्त नहीं है, तो बहुलम से दीर्घ हो जाता है। बहुलम से क्या है, दीर्घ भी हो जाता है। बहुल कहने से दीर्घ होता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने कहा कि बहुल का अर्थ विकल्प नहीं होता, बहुल का अर्थ विकल्प भी होता है और उससे बढ़कर के भी होता है। तो यहाँ पर आचार्य, तो यहाँ पर क्या है, इसको मगवन मगवा बहुलम को क्या है, इसमें सु के पर रहते, इसकी माने समुद्धि भिन्न सु के पर रहते, यहाँ पर क्या हो जाता है, दीर्घ भी हो जाता है। ये दीर्घ हुआ है, इसी से हुआ बहुल कहने से, और कोई सूत्र नहीं, ध्यान रखेंगे। तो मगवा बहुलम से बहुल कहने दीर्घ भी हो गया। अब हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुति प्रत्यम हल और हलोनंतरा संयोगा सुप्तिगंता, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई, संयोगांत लोपा से तकार का लोप हो गया। ये सूत्र पहले लग चुके हैं। संयोगांत से लोपा से लोप हो गया, तो क्या बन गया, मघवान। आप देख लीजिएगा, ये बना दिया हमने मघवान। बस अब आपको कुछ नहीं करना। अब ये त्रिपक्ष के आराम से बनते जाएंगे। मगवान, अब ये मगवंता त्रि कर लीजिएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि बहुल कहने से केवल यहीं पर दीर्घ होता है बस। प्रथमा व्यक्ति एक वचन के सु के पर्याति दीर्घ होता है, सब जगह नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये त्रि आदेश हो जाएगा और उदचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम हो जाएगा। बस मघवता मघवंता बहुवचन में मघवंता बन जाएगा। मघवंतम मघवंतऊ और मघवत हो, या तो कुछ नहीं है, त्रि आदेश होकर के मघवत और शस का अस जुड़ जाएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा। ऐसी मघवता, यहां पर मघवत, तो झलाम जशवंती से क्या हो जाएगा, तकोदा हो जाएगा, क्योंकि इनके पर रहती यहाँ पर पद संज्ञा है इसकी। तो ता को क्या, झलाम जशवंते से द हो गया। ऐसे मघवत भी, ये भी बन जाएगा मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्या मघवतः मघवद्भ्याम मघवद्भ्या मघवतः। जहाँ यहाँ पद संज्ञा नहीं, इसलिए तय रह गया, यहाँ पद संज्ञा, वहां पर द हो जाएगा। मघवतो मघवतम, षष्ठी का आम जुड़ जाएगा। मघवती मघवतो मघवत्सु। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पहले तो इसको ता था, फिर इसको द होगा। ठीक है, पहले ता था, उसको झलाम जशवंती से पद संज्ञा है, झलाम जशवंती से इसको क्या हो जाएगा, बोलो द, फिर द को फिर द्वारा खरीच, खरीच से क्या हो जाएगा, चर्त हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो मघवत्सु ऐसा हो जाएगा। मघवन, यहां पर दीर्घ नहीं होगा उपदा में, वो लगे मगवा बहुलम से बहुल करके, यहां पर नहीं होगा क्योंकि समुद्धि भिन्न में करता है वो। तो यहां पर तो सीधा सीधा ता है, जैसा बन जाएगा सु का लोप, तकार का भी लोप हो जाएगा। और मगवंता हे मगवंता हे मगवंता, ये तो हो गए आपके त्रिपक्ष के। अब इसको आपको कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल मैंने एक एक शब्द से समझा दिया है अक्षरशः। इतना अच्छा आपको शायद कहीं पर भी कोई पढ़ाया हो किसी ने। ठीक है, आप किसी के गृह पर जाकर के, पाठशाला में जाकर के भी इतनी अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ सकते हैं जितना मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब है हमारा ये जब इसको आदेश नहीं होता है, त्रि आदेश नहीं होता है, तो क्या बनता है, देखिएगा ये माघ वन शब्द है हमारा, और ये सु आ जाएगा। यहां पर तो नुम नहीं होगा क्योंकि ये उगित नहीं है। अब उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु अब इसमें नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, सु पर, यहाँ पर क्या है, नकारांत मान अंग संज्ञा के अधिकार, अंग संज्ञा होकर के सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, यहां पर दीर्घ हो जाएगा क्योंकि नकार की उपधा है। ये ना वो नकारांत अंग मिल गया ये, तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाएगा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से। यहाँ पर बहुलम लगाने की आवश्यकता नहीं है।
और फिर यहाँ पर द्विवचन में मघवान, यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं। मघवाना, हाँ यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा उपधा को, सर्वनाम स्थान से असंबुद्ध हो। मघवानम यहाँ पर भी हो जाएगा, मघवानऊ यहाँ पर भी। अब यहां से आगे बदल जाएगा मघोना। मघोना से हमको देख लेना है क्या है, मा घ वन और क्या है शस, शस का श चला गया, क्या बच्चा अस। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, आ जाइए सूत्र देख लीजिएगा। दो 290 श्वायुवमघो नाम तद्धिते, ठीक है, 6-4-133। अर्थ देखिएगा इसका, अनंतानाम भानामेषाम अतद्धिते संप्रसारणम, ठीक है। इनका कहना है कि अनंतानाम भानाम एषाम, यहाँ ये शब्द पड़े हुए, एक श्वन शब्द पड़ा हुआ है, युवन शब्द पड़ा हुआ है, मघवन शब्द पड़ा हुआ है, ठीक है। ये श्व युव मघो नाम और अतद्धिते ऐसा है अलग, ठीक है। तो ये शब्द कैसे अनंत वाले हैं, सभी अनंत में है, तो कहा अनंता नाम माने अनंत वाले, और भा नाम, और भसंज्ञा होनी चाहिए इनकी, भसंज्ञक अनंत। एशाम, एशाम माने श्वन युवन और मघो मघवन, ये शब्द होने चाहिए। इनको अतद्धिते माने तद्धित से भिन्न प्रत्यय, भासंज्ञा तद्धित के परे रहते भी होती है, तद्धित से भिन्न के परे रहते भी होते हैं, तद्धित नहीं होना चाहिए प्रत्यय। तो तद्धित से भिन्न प्रत्यय रहते, संप्रसारणम, संप्रसारण हो जाता है। क्या हो जाता बोलो, संप्रसारण। अब यहां आप देखिएगा इसको, कहां संप्रसारण करेंगे ये महाराज जी। ये है आपका माघवन, और ये शस का क्या है अस, ठीक है। यच्ची भम, यच्ची भम से इसकी क्या है भासंज्ञा है, ये पहले पढ़ा दिया, आप तो बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है, बस बताएंगे अच्छी भम। यकारादि अजादि स्वादि सर्वनाम स्थान भेद, सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, तो अस के परिवर्ते इसकी क्या भासंज्ञा, तो ये अनंत है और भासंज्ञक है, ये भा नाम माने भासंज्ञा नाम, एश तद्धित प्रत्यय नहीं है, ये तो अतद्धित है, ये तो इसको संप्रसारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रसारण। संप्रसारण क्या होता है, कहते हैं यणः संप्रसारणम, संप्रसारण कहाँ होता है, इग यणः संप्रसारणम, सूत्र आ गया है। यण के स्थान में इक होना ही क्या होता है, संप्रसारण। क्या, इक माने यण के स्थान में इक, इक इसका अर्थ क्या हुआ, बराबर या को ई, वा को ऊ, और र को री, और आपका ला को ली, यही तो था एक यण संप्रसारणम। यण को अब देखना मघवन में संप्रसारण का है, संप्रसारण, तो संप्रसारण वाला सूत्र ये है, तो क्या है यण, क्या है इस पे वा को माने संप्रसारण कभी भी करना होगा तो यण के स्थान में एक ही होगा, तो यण देखना है, यण क्या है इसमें वा, तो वा को क्या होता है ऊ,
तो इस व को क्या हो गया, ऊ हो गया, और अ बाद में व का जो आ है वो बाद में आ इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पहले भी एक सूत्र पढ़ा, संप्रसारणाच। संप्रसारणाच, संप्रसारण संज्ञक से परे जो अच है उस दोनों को स्थान में क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्व रूप। तो संप्रसारणाच, संप्रसारणाच सूत्र से क्या हुआ, आ और ऊ को दोनों को ऊ हो गया, अर्थात ये वह हट करके क्या बन गया, ऊ बन गया। मा घा और ये ऊ और ये न और ये अस। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा, आ के बाद ऊ को आध गुणा लग गया। क्या लग गया, आध गुणा। तो ऊ को क्या हो गया, ऊ और आ को ओ हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, बोलो, मा घो ना और ये अस जोड़ दीजिएगा, रुत्व विसर्ग करके क्या बन जाएगा, मा घो ना। अब ध्यान रखना है आपको, जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां वहां हमें संप्रसारण आदि कार्य करके मघोन बना लेना है और बाद में प्रत्यय जोड़ना है। संप्रसारण संज्ञा कहाँ होगी, एक तो यहाँ हो गई, टा के परे रहते होगी, गे के परे रहते होगी, घसी के परे रहते होगी, घस के परे रहते होगी, ओस के और आम के और गी के और फिर दोबारा ओस के, इतने प्रत्ययों के परे रहते भसंज्ञा होगी। तो वहां वहां संप्रसारण होता जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने सूत्र आपको लगाए वो लगाते जाइएगा। अब इसके रूप में घटा लीजिएगा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मगोना होगा, ऐसे मघोना टाका जो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर राजन के समान चल जाएगा, जो भसंज्ञा नहीं। यहाँ पर यहाँ तो मगवन था ये ना, और ये इसके पहले इसकी क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है, और फिर न लोपा प्रातिपदिकांत से न का लोप होता जाएगा, राजन के समान है। तो मघवभ्याम माघवभि, यहाँ पर भी हो गया न का लोप, यहाँ मघोनी असंप्रसारण हो जाएगा। माघवभ्याम, यहाँ पर भी न का लोप हो गया। माघवभ्य, यहाँ पर भी हो, माघोना भसंज्ञा होकर के मघोना बन गया और वो प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है, माघवभ्याम माघवभ्य न का लोप हो गया। अब यहाँ पर भसंज्ञा हो रही सब जगह, देखिए, मघोना मघोनो हो मघोनाम, आम है इसलिए हो गई। मघोनी मघोनो हो माघा वसु, यहाँ पर न का लोप होकर के माघा वसु बन गया। ठीक है, संबोधन में हे मघवन, बस यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध नहीं लगेगा। और हे राजन के समान न का लोप भी नहीं होगा। ठीक है, हे राजन के समान न गी संबुद्ध्यो हो, माने पदांत नकार का क्या है, घी के परे रहते हैं, और संबुद्धि, संबुद्धि एक वचन, संबुद्धि में संबोधन का एक वचन प्रत्यय परे रहते हैं, पद संज्ञा होने पर भी न कालोप नहीं होता है। तो नगी संबुद्ध हे राजन के तरह बन जाएगा ये भी, और हे मगवान हे मगवान ये बन गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, सरल है। चलिए, ये हो गया मघवन आपका। इसी प्रकार से यहां पर ये श्वन आ गया, वो मघवन हो गया। ऐसे श्वन और युवन शब्द भी एक ऐसे नकारांत है, जैसे मघवन नकारांत था, नकारांत क्रम चल रहा था हमारा, तो यहां श्वन भी आ जाएगा। तो श्वन के रूप भी ऐसे ही चलेंगे, इसकी अगली कक्षा में पूरे बता दूंगा मैं। ठीक है, तो श्वन के और युवन के इनके अगली कक्षा में बता देंगे। इसमें इस वाले में एक सूत्र लगेगा ये, बाकी श्वन का तो सरल ही है, पर मैं आपको पूरा उसका लिख करके बता दूंगा, ये रूप बनेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो अभी नकारांत का चलेगा हमारा।
चलिएगा, अब लंबी कक्षा हो जाएगी बहुत, तो आज इतना ही करेंगे क्योंकि आगे का नहीं हो पाएगा ये। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं श्वन शब्द के साथ। सर्वेभ्यो नमः।